ओम शांति। आपका प्रश्न है, यज्ञ मतलब मैंने पढ़ा था कि बलिदान, सेक्रिफाइस करना। तो ये समझना है, राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, ये ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है। दूसरा आपका ये प्रश्न है कि शिव बाबा माना परमात्मा कहते हैं, मैंने ये यज्ञ रचा है, माता पिता और तुमने मिलके ये रचा है, इसका मतलब क्या है। शिव बाबा ने, दूसरा आपका प्रश्न है कि परमात्मा ने बलिदान दिया, उन्होंने सैक्रिफाइस किया है क्या। उत्तर है, देखो पहले तो ये समझो कि यज्ञ का अर्थ बलिदान देना का ये स्थूल चीजों की बात है। दुनिया में अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं। तो ये जो स्थूल यज्ञ है उसमें भी सब स्थूल चीजें, जौ, तप, तल, घी, कई कई जगह पे प्राणी वगैरह सब बलिदान देते हैं। लेकिन यहाँ बलिदान की बात नहीं है। परमात्मा बलिदान नहीं देता है, लेकिन वो आके ये सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य करते हैं और उसके लिए ये यज्ञ रचते हैं। तो रुद्र का अर्थ, शिव को रुद्र कहते हैं। तो रु का अर्थ है चिंता और द्र का अर्थ है दूर करना। तो सारी समस्या, दुख, दर्द, चिंताओं का नाश करने वाला शिव परमात्मा को ही रुद्र कहते हैं। वो आत्मा जो सभी के दुख दर्द दूर करने वाला है, क्योंकि परमात्मा भी आत्मा है ना, लेकिन परम है, जन्म मरण में नहीं आती। तो गीता में कहा है कि स्थूल यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें ही सर्व कर्मों की आहुति दे कर समाप्ति होती है। तो कौन से कर्म, ये समझना है। तो ये ज्ञान जो है श्रेष्ठ यज्ञ माना है गीता में भी। तो कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान। तो इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि ये आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ही किए जाने वाला सर्व कार्य यज्ञ ही है। माना जो परमात्मा ने ये यज्ञ रचा है सृष्टि परिवर्तन के लिए, उसके लिए जो भी हम करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सब यज्ञ है। इसीलिए स्पष्ट होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हरेक कार्य, हरेक सेवा यज्ञ ही है। तो यज्ञ का फुल नाम है राजस्व, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। तो राजस्व का अर्थ है स्वराज्य। स्वराज्य अर्थात पहले तो हमारी जो ये इंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है, उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। इससे हम स्वराज्य माना स्वर्ग, जो हमारा परमात्मा ने स्थापा हुआ राज्य है, वो था, अभी नहीं है। तो उसको प्राप्त करने के लिए पहले खुद के कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब हम स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे, राजा बन सकेंगे, श्री कृष्ण के साथ जा सकेंगे। तो स्वराज्य का अर्थ ही यह है, स्वर्ग का राज्य दिलाना। अश्वमेघ, ये शरीर रूपी अश्व है जो स्वाहा करना है, लेकिन उसको करने के पहले मन रूपी अश्व को स्वाहा करना, अर्थात परमात्मा को शरीर दे,
देहभान का त्याग करना। पहला में पहले ही हमारा अवगुण है, वो देहभान है, तो उसका भान भूलना। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। उसका डिटेल में हमने YouTube पर अर्थ रखा है कि क्या है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में स्पेशल टॉपिक्स में सारे राज है, उसमें ये टाइटल के साथ बताया है, वो आप डिटेल में सुन सकते हो। तो स्वाहा करना अर्थात मन को और शरीर को भूलना। अविनाशी अर्थात सदा काल की प्राप्ति, स्थायी सुख। जब हम देहभान को छोड़ते हैं, मन बुद्धि से भूलते हैं और देही अभिमानी बनते हैं, तब हमें स्वर्ग का स्थायी सुख प्राप्त होता है। तो रुद्र का अर्थ शिव परमात्मा है, उसका ये यज्ञ है। दुनिया में स्थूल यज्ञ रचते हैं ना, जिसमें वो कहते हैं कि हमें ये यज्ञ रचेंगे तो हमारे दुख दूर होंगे। वास्तव में पहले के जमाने में जब करते थे तो मन मंत्र में रहता था, तो उसकी टेम्पररी प्राप्ति होती थी। लेकिन आजकल के यज्ञ में कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि मुख से बोलते हैं लेकिन मन तो यहाँ वहाँ व्हाट्सएप में वगैरह घूमता रहता है, तो इससे कोई प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि भगवान के पास सिर्फ भावना पहुंचती है और भावनाएं उत्पन्न होती है मन में। तो जब तक हमारी भावना नहीं पहुंचती तब तक प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनको तो शरीर है ही नहीं। तो शरीर न होने के कारण वो आत्मा सिर्फ हमारी भावनाएं महसूस कर सकती है। इसीलिए कहा गया है भगवान भावना का भूखा है, उसको और कोई चीज नहीं चाहिए। तो ये दुख दूर करने के लिए यज्ञ में घी, जौ, तल वगैरह सब स्वाहा करते हैं। लेकिन इस रुद्र यज्ञ में देह सहित देह की सभी चीजें और संबंध सब स्वाहा करना है, जिसको हम कहते हैं 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाना है, बलिदान देना। बिली माना बलि का देना है, बलि माना हमारे में परिवर्तन करना है। तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र बने, ये पुरुषार्थ। इसका भी हमने YouTube पर रखा है कि रोज कौन सी 11 करनी है और रोज कौन से बिल्ली पत्र चढ़ाने हैं। वो भक्ति मार्ग वाली बात नहीं है, ये आध्यात्मिकता से प्रैक्टिकल करनी है, वो भी आप सुन सकते हैं। तो जो भी हमारे पास है, बुरे संस्कार बुरे विकार, सब स्थूल चीजों को मन बुद्धि से स्वाहा करना है, जिसमें सारे दुख स्वाहा हो जाएगा और सभी सुखी निरोगी बन जाएंगे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाएंगे। ये यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होगी, तब ये यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और दुनिया में सुख शांति स्वस्थता आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ रचा, जिसमें कहानी में तो बहुत सारी कहानी बताते हैं। तो उसमें भी ये बताते हैं कि अश्व माना घोड़ा, हॉर्स को छोड़ा राम ने और कहा जो भी उसको पकड़कर बांधेंगे उसको राम की सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में अगर जीतेंगे तो उसको राजा बनाया जाएगा, ये राज्य दिया जाएगा। तो ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कौन सा राम, ये किसी को पता नहीं है। राम का अर्थ है परमात्मा राम। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो सब क्या गाते हैं, राम बोलो भाई राम। हाँ, तो वो
त्रेता वाले युग का राम नहीं, वो याद करते हैं परमात्मा को। इसीलिए कहते हैं, हे परमात्मा इस आत्मा को शांति दे। ऐसा भजन भी बनाया है। तो कहाँ भी नाम नहीं देते, सिर्फ परमात्मा कहते हैं। तो वो राम है जो सदा रमणीक है, सत्यम शिवम सुंदरम है। वो उसके लिए बात है कि उसने आके कहा कि आपके मन रूपी घोड़े को अ, पकड़ो, माना उसको काबू में लाना है, फिर लगाम लगाना है, और लगाम लगेगी तो ये मन रूपी घोड़ा अच्छी रीति काम देगा। जैसे दुनिया में भी घोड़े होते हैं तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए राम ने कहा कि ये घोड़े को पहले तो पकड़ना है, और पकड़ेंगे तो युद्ध करना पड़ेगा। तो ये कौन सा युद्ध? ये घोड़े को पकड़कर लगाम लगाने के लिए हा? क्या चाहिए? हमारे मन में जो संकल्पों का युद्ध है, नेगेटिव व्यर्थ से मुक्त होकर पॉजिटिव बनाना, ये सबसे बड़े से बड़ा युद्ध है। सागर मंथन कहते हैं जिसको। और तभी हमारे अंदर से सभी गुण, देवियों रूपी गुण उत्पन्न होंगे, देवत्व जागृत होगा। इसीलिए ये कहते हैं, घोड़ा भी है स्थूल में, वो घोड़े को पकड़े और पकड़ उसको काबू में लेने के लिए कितनी बार घोड़ेसवार को गिराता है, लेकिन जब एक दफा लगाम लग गई फिर वही घोड़ा कितनी अच्छी रीति काम करता है। ऐसे ही अभी ये मन रूपी घोड़ा हमारे वश में नहीं है, तो लगाम लगानी है बुद्धि की। इसीलिए विजुअलाइजेशन बहुत महत्व का है। साइंस अनुसार भी हमने यूट्यूब पर रखा है कि क्या होता है, ये मन बुद्धि एकाग्र कैसे होती है। ये यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में साइंटिफिक रीति से समझाया है। तो जब हमारी बुद्धि पर लगाम लग जाएगी, बुद्धि रूपी लगाम मन पर लग जाएगी, तो मन सोचेगा, बुद्धि देखेगी, तो एकाग्रता आ जाएगी। और इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम हैं। अभी साइंस ने बहुत इजी बना दिया हमारा पुरुषार्थ। जितना हम साइंस की बातों को, शास्त्रों की बातों को आध्यात्मिकता से समझेंगे, उतना पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। तो ये मन बुद्धि को पकड़ना है, इसके लिए युद्ध करना है, तब हम स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। तो ये सारी बात हमने बताई कि इसका अर्थ क्या है और कैसे करना है। और आपने जो कहा कि यज्ञ में मात पिता और तुमने ये यज्ञ रचा, तो अभी जो मात पिता, जो परमात्मा शिव है, वही पिता है, वही माता अभी बनता है। इसीलिए हम गाते हैं शिव के मंदिर में कि तुम मात पिता बालक, हम बालक तेरे, सभी संबंध तेरे से। तो ये अभी बनता है। तो शिव और शक्ति और कोई नहीं है। शिव माना परमात्मा और शक्ति माना कृष्ण की आत्मा जो अभी ब्रह्मा बनी है, और यही के दोनों का सर्व संबंध बनते हैं। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं और बहुत टॉपिक में हमने समझाया है, आप वो समझ सकते हैं। तो अभी ये ज्ञान यज्ञ है, वो हम जो परमात्मा की रचना, हम बच्चे जो ब्राह्मण बनते हैं, वो दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं, बाबा का ज्ञान लेकर जो ब्राह्मण बनते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता के रूप में गाए जाते हैं, वही उनके बच्चे बनते हैं। और वो मिलकर ये यज्ञ चलाते हैं और पूर्णाहुति करते हैं और सृष्टि परिवर्तन करते हैं। तो शिव बाबा ने बलिदान नहीं दिया, सेक्रीफाइस नहीं किया। यहाँ अर्थ, यज्ञ का अर्थ यह है कि हमारे पास वो करवाया।
विकारों का बलिदान करवाया, विकर्म का, अवगुणों का, ये सब निकालना, इसका यज्ञ रचा है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा बड़ा बेटा 18 साल का होने वाला है। एक तो वो पढ़ता नहीं है, कोई घर का काम नहीं करता, बस रात दिन मोबाइल चलाता रहता है। उसकी आदतें घर के बड़ों ने बिगाड़ी है। मेरे युगल नहीं है, तो बचपन से ही उन्होंने बच्चों पर अपना हक जमाए रखा है। मैं नौकरी और घर के कामों में अधिकतर व्यस्त रहती थी। अब मैं कैसे इस बच्चे से छुटकारा पाऊं? क्या उसे 18 साल पूरे होने पर घर से अलग कर दूं? यह पाप तो नहीं बनेगा? उत्तर है, देखो, पहले तो आप का जो ये नेगेटिव चिंतन चलता है, उससे ही वो और ही बिगड़ता जाएगा। क्योंकि बच्चों के संस्कार हम आत्माओं की, जब वो गर्भ में था तब से क्या सोचा, क्या किया, घर का वातावरण, उस अनुसार व्यक्तित्व तैयार होता है। और फिर दुनिया वाले के जो भी आसपास फ्रेंड वगैरह का भी संग लगता है। और आज दुनिया में सभी जगह पर यही है। और ये व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी और ही बिगाड़ रहे हैं। तो पहले तो आपको ये सोचना बंद करना है कि इस घर वालों ने ऐसा किया और ये ऐसा करता है, नहीं पढ़ता है। ये सब नेगेटिव बातों से ही पहले तो आपने उसको और ही बिगाड़ा है, क्योंकि आपने ही सभी के साथ के हिसाब किताब बाहर लाकर उसके संस्कार को कड़ा करके प्रैक्टिकल करवाया। तो ये स्टॉप करो। दूसरा, अगर आपका पुरुषार्थ है, अगर आप अमृत वेला अच्छी रीति करते हैं, पॉजिटिविटी प्रॉपर है, तो योग का प्रयोग से भी उसको बदल सकते हैं। वो संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है, लेकिन उसमें पहले हमारा खुद का पुरुषार्थ ऐसा चाहिए कि हम अपने संस्कार को इजीली बदल सके, या पॉजिटिविटी नेचुरल है। और तीसरा, आपने जो कहा कि उसको कैसे छुटकारा पाऊं, घर से निकाल दूं तो पाप तो नहीं बनेगा? तो देखो, इसमें पाप नहीं बनता है। हाँ, जब तक वो छोटा है, पढ़ता है, ये सब करता है, हमारी जवाबदारी है। लेकिन जब वो बच्चा सुनता नहीं है और उसकी उम्र कमाने की 18 साल हो जाती है, तब वो खुद के पांव पर खड़े रखने के लिए जरूरी है लेसन पढ़ाना कि तू तेरे पहले कमा, घर बसा, फिर मेरे साथ आना। ऐसे हम तो एक ज्ञानी हैं, अज्ञानी लोगों ने भी हमने इंडिया में देखा है और यहाँ भी देखा है, घर से ऐसे निकाल देते हैं। यहाँ तो 16 साल के बाद है। तो इसीलिए आप ये कर सके, इसमें कोई पाप नहीं है। छोटे बच्चे हैं, अच्छे है, और वो हमारी जवाबदारी है बड़ा करना। लेकिन बड़े होने के बाद अगर वो ऐसा कर रहा है या पैसा बर्बाद कर रहा है, आगे जाके बहुत कुछ करेगा, तो वो तो उल्टा ना पाप, तब पाप बनेगा जब आप उसको सहन करके देती रहेगी या वो मार के लेता रहेगा, तो वो आपका पाप बनेगा। उनका तो बनेगा, लेकिन आपका भी बनेगा, क्योंकि उसको बिगाड़ने में आप सहयोग देती है। तो इसीलिए अगर आपका मन चलता है तो आप उसको घर से निकाल सकते हैं। अगर दूसरा आपके बच्चा है तो पहले से ही चेत जाओ, उसके बारे में अच्छा सोचना, रोज वाइब्रेशंस देना, समझ देना, उसके लिए समय निकालो। और वरना जब वो भी बड़ा होगा तो पछताना पड़ेगा। देखो, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सुनता रहता है। और हर एक समय अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं। 6 साल के बाद उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, फिर उसका व्यक्तित्व बनता है। फिर 11 साल तक दूसरे हॉर्मोन्स, फिर 11 से 13,
13 से 16, फिर वो 13 के बाद थोड़ा थोड़ा हमारा सुनना बंद करता है और मनमानी करता है। तब रियल बच्चों का स्वभाव पता चलता है कि इसमें किसी ने नहीं बिगाड़ा होता है, लेकिन ये जो भी रियल के हमने उनको क्या दिया, कैसे वाइब्रेशंस दिया, वो तब पता चलता है जब वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा सभी को कहती हूँ, जिसके बच्चे छोटे हैं या प्रेग्नेंट है, वो पहले से ही चेत जाए और उसको पहले से ही फाउंडेशन अगर अच्छा करे तो ये समय नहीं आता। लेकिन तब हम कुछ नहीं करते, तब तो हम बहुत अच्छी रीति बड़ा करने में, मौज करने में, उसको सब कुछ देने में बिजी हो जाते हैं। किसी के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हाँ, खास याद ये रखना है सबको कि बच्चों को स्थूल चीज से जरूरी ज्यादा यह है हमारे अच्छे वाइब्रेशंस, लेकिन आज वो देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है और इसीलिए न्यू जनरेशन बिगड़ती जा रही है। तो आप ऐसा करते हैं, आप डिसीजन अपने आप लेना है, बाकी निकालने से पाप नहीं बनता। ओम शांति।